हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आप भी एक इस तरह से डेली कन्वर्सेशन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपको डेली अपलोडेड वीडियो का डिस्कशन नहीं मिलेगा। हम इस तरह के वीडियो में डेली एक न्यू कन्वर्सेशन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उस कन्वर्सेशन में जो भी वर्ड मीनिंग यूज होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस जो कन्वर्सेशन में वर्ड मीनिंग का यूज हो रहा है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा रिपेयर, REPAIR। रिपेयर मतलब किसी चीज़ की मरम्मत करना या उसको सुधारना या ठीक करना। जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको सुधारने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिपेयर बोलते हैं। होम मीन्स घर होता है, नो मीन्स जानना होता है, कम मीन्स आना होता है, देयर मीन्स वहाँ होता है, लिव मीन्स रहना होता है, स्ट्रीट मीन्स रोड या गली होता है। ठीक है, जो गली होती है कॉलोनियों में और उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट बोलते हैं। दे मीन्स वे होता है, हार्म HARM, इसकी थोड़ी स्पेलिंग बाय मिस्टेक टाइप हो गई है, हार्म होगा, HARM, हार्म मीन्स नुकसान होता है। इंजरियस मीन्स घातक होता है। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। जब ऐसे कोई काम कर रहे हो अगर आप उसको छोड़ देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? गिव अप। ठीक है। यूज टू मीन्स होता है किसी चीज़ का आदी होना। जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है या आदी हो जाते हो तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? यूज टू। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आज के कन्वर्सेशन में यूज होने वाले हैं। और इसके अलावा जो इस सेंटेंस इस कन्वर्सेशन में जो स्ट्रक्चर यूज होने वाले हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर ये है। हाँ, तो इसमें क्या है? पहला जो स्ट्रक्चर होगा अपना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें ये देखो, सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है इसमें रहता है कि इसकी जो पहचान होती है हूँ होता है, लास्ट में क्या आता है हूँ होता है। इसके अलावा जो दूसरी इसकी सेकंड पहचान होती है वो जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो ये रहती है कि इसमें जो सब्जेक्ट नहीं इसमें वर्ब नहीं होता, यानी इसमें कोई काम नहीं हो रहा होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा हो। इस तरह के सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो इज रहती है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज होता है, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। आई के लिए एम का यूज होता है और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज होगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किसका यूज होगा? इसका यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। जैसे देखिए, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, इसमें कोई काम हो रहा है? कोई भी काम नहीं हो रहा। ठीक है। वह अमीर आदमी है, ही इज रिच मैन। इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। मतलब एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह ईमानदार है या रिच है। तो जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में सेंटेंस कैसा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है ऐसे सिंपल पास्ट होता है। इसकी पहचान थी। मतलब सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम में बताते हैं, पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में बताएंगे। ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर देखिए, जो सब्जेक्ट इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बाय मिस्टेक गलत टाइप हुई है। हाँ, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब होती है। क्या होती है? वॉज एंड वर। ठीक है। हाँ, और इसमें क्या आता है? प्लस एडजेक्टिव और नाउन आता है। इसमें भी प्लस एडजेक्टिव और नाउन आता है। ठीक है, दोनों में एडजेक्टिव नाउन होता है, यानी वर्ब नहीं होती है दोनों में। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में होता है और सिंपल पास्ट में होता है। जब हम किसी के प्रेजेंट में बता रहे होते हैं किसी के बारे में तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जब हम किसी के बारे में पास्ट में बता रहे होते हैं तो पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब होती है। दोनों में ही एडजेक्टिव और नाउन आएगा। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होती है? जो किसी की विशेषता बताएं या किसी के बारे में कुछ बताएं या किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें, उन शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ ऑनेस्ट ने किसके बारे में बताया? ही के बारे में बताया। यहाँ रिच ने किसके बारे में बताया? इस मैन के बारे में बताया। तो ये क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। ठीक है। अभी इसमें भी देखिए, इसकी पहचान सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है? था, थी, थे होता है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज वर्ब।
जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉच का यूज होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का यूज होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, वे अमीर थे, दे वर रिच। ठीक है, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल यूज होगा, प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट का यूज होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? आइडेंटिटी सी। आइडेंटिटी क्या है इसकी? ता है, ती है, ते है। जब हिंदी वाक्य के सेंटेंस में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनेट का हुआ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब आएगा, वर्ब में एस या ई एस आएगा। क्या आएगा? वर्ब में एस या ई एस आएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या रहेगा? वर्ब रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तब एस या ई एस नहीं आएगा, तब वर्ब रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर का यहाँ यूज होने वाला है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि हमें ये सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये टेंस। अब आप इसको देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वह ईमानदार नहीं है। जैसे अब यार हमने देखा था वह ईमानदार है, ठीक है, लेकिन उसका ये भी तो हो सकता है वह ईमानदार नहीं है, यानी उसका नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसको अपन कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट ऑनेस्ट, यानी इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। क्या वह ईमानदार है? अब उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह ईमानदार है? ठीक है, तो क्या होगा? इज ही ऑनेस्ट? वह ईमानदार क्यों है? वाई इज ही ऑनेस्ट? क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। ठीक है, वाई बोलते हैं। वह ईमानदार क्यों है? वाई। वाई इज ऑनेस्ट? वह ईमानदार नहीं था। अब देखो, नहीं था यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। ही वॉज नॉट ऑनेस्ट? क्या वह ईमानदार था? था मतलब पास्ट की बात करें तो टेंस किस इसमें किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट की। ठीक है, वॉज ही ऑनेस्ट? वे लोग ग्वालियर में रहते हैं। इसके बाद बताइए, वे लोग ग्वालियर में रहते हैं। देखो, ता है, ती है, आ गया, किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है इसमें वर्ब होती है, तो इसमें वर्ब दिया है। रहना, रहना क्या एक वर्ब है, एक्शन है, रहने का काम हो रहा है, मतलब कोई सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तो उसमें आ गया ना ते है। ठीक है, वे लोग ग्वालियर में रहते हैं, दे लिव इन ग्वालियर, तो यहाँ रहने का काम हो रहा है, लिव। अब इसमें एस या ई एस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो दे के लिए हो रहा है। सब्जेक्ट कैसा है? दे है। दे कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल होता है। जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी उसमें एस या ई एस ऐड नहीं होगा। जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब उसमें एस या ई एस ऐड होगा। ठीक है, क्या वे ग्वालियर में रहते हैं? देखो इसमें ते है, ती है, आ गया। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या वे ग्वालियर में रहते हैं? डू दे लिव ग्वालियर? हाँ, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू और डज लगती है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू लगती है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज लगती है। तो अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ कैसा है? प्लूरल है, दे है, तो अब उसमें क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। जब क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू सबसे पहले आई, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है। अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसको। ठीक है, हर सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं। तो इसका क्या हुआ? क्या वे ग्वालियर में रहते हैं? डू दे लिव ग्वालियर? अब क्या जो आज का कन्वर्जेशन है उस पर डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेशन में क्या होता है? रोहित होता है, दो, एक लड़का एक लड़की रहती हैं, दोनों फ्रेंड रहते हैं, और दोनों के बीच में क्या है? कन्वर्जेशन होता है। दो फ्रेंड के बीच में कन्वर्सेशन है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम शालिनी है। ठीक है, एक फ्रेंड का नाम क्या है? रोहित, एक फ्रेंड का नाम क्या है? शालिनी। ठीक है, रोहित क्या बोलता है शालिनी से? हाय शालिनी, कैसी हो? जब भी आप किसी से मिलते होंगे तो आप भी ऐसे ही बोलते होंगे, हाय शालिनी, कैसी हो? हाय शालिनी, हाउ आर यू? इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे?
हाय शालिनी हाउ आर यू, इसमें यहाँ कोमा लगाइए, शालिनी हाउ आर यू मतलब कैसे हो, मतलब हाउ आर यू, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का है तो हाउ आर यू, यू प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है। शालिनी क्या बोलती है, मैं ठीक हूँ आप बताओ, आई एम अ गुड यू टेल मी। मैं ठीक हूँ मतलब आई एम अ गुड, ठीक हूँ मतलब गुड, आप बताओ यू मतलब आप बताओ यू टेल, ठीक है। अब ये मैं ठीक हूँ किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है, क्योंकि ये गुड शब्द ये क्या है, एडजेक्टिव का यूज हुआ है। ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब रोहित क्या बोलता है, मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। अब यहाँ ऑल्सो क्यों आया, भी के लिए आता है, ठीक है। जब भी आप भी का यूज करोगे तो किसका आएगा, ऑल्सो गुड। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, मुझे भी ये काम करना है, आई हैव टू ऑल्सो डू दिस वर्क, ठीक है। मुझे भी उससे मिलना है, आई हैव टू ऑल्सो मीट हिम, ठीक है। तो जब भी वाला सेंस आएगा तो उस कंडीशन में किसका यूज होगा, ऑल्सो का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो गुड, आई के साथ एम का यूज होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आई एम ऑल्सो गुड, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। अच्छा वो उस दिन तुम्हारे घर, सॉरी वो नहीं, मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था, आई केम, देखो आया था, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का होता है, टेंस है। क्या पहचान होती है सेंटेंस में, जो सेंटेंस में आ ए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है, सेंटेंस में आ ए और था थी थे, ठीक है। अगर ये वर्ड्स लास्ट में होते हैं तो सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। तो उसने क्या बोला, अच्छा वो मैं उस दिन तुम्हारे घर आया था, आया आ था, ठीक है। तो किसका हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में होता क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव का है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आई केम टू योर होम एट दैट टाइम, आई केम टू योर होम एट दैट टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का वीडियो भी देख सकते हैं आप चैनल पे जाके, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, अच्छा मैं उस दिन आपके घर आया था, मैं मीन्स आई, आया मतलब केम, सेकंड कम की सेकंड फॉर्म केम, टू योर होम तुम्हारे घर, मतलब तुम्हारे मतलब योर होम मतलब घर, एट दैट डे उस दिन के लिए क्या हुआ, एट दैट डे। शालिनी क्या बोलती है, हाँ पता है मम्मी ने बताया, हाँ पता है, यस आई नो, पता है मतलब आई नो, मुझे पता है आपके बारे में। मम्मी ने बताया था, मॉम टोल्ड मी, बताया था, देखो आ था मतलब किस टेंस का होगा, अब यहाँ पहचान देखिए आ था यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था पहचान, तो मम्मी ने बताया था तो मॉम टोल्ड, और प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म आता है वैसे। तो शालिनी क्या बोलती है, हाँ पता है, यस आई नो, मम्मी ने बताया था, मोम टोल्ड मी, देखो टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, मोम टोल्ड मी कि आपने हमारा कंप्यूटर ठीक किया था, देखो आ था आ गया यानी पास्ट इंडेफिनेट का है। तो देखो यू आपने किया था, यू रिपेयर्ड, मतलब रिपेयर का सेकंड फॉर्म होता है रिपेयर्ड, रिपेयर होता है, ठीक है। जो रिपेयर होगा उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, रिपेयर्ड होगा, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में, ठीक है। तो यू रिपेयर्ड, तो इसमें क्या लगा है, ईडी लगा, जो सेकंड फॉर्म हो गया, यू रिपेयर्ड अवर कंप्यूटर, यू रिपेयर्ड अवर कंप्यूटर। मुझे तो पता ही नहीं था, आई हैड नो आइडिया, मतलब मुझे तो आपके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, यानी पता ही नहीं था कि दैट के लिए हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा, कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। आप एक क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब रोहित क्या बोलता है, तुम तो थी नहीं वहाँ पर, यू वर नॉट देयर, यू वर नॉट देयर, तुम तो थी नहीं वहाँ पर। ये भी किसका है, पास्ट सिंपल का है, जो कि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो क्या बोलेगा, यू वर नॉट देयर,
शालिनी, हाँ मैं अपने अंकल के यहाँ थी। यस आई वॉज एट माई अंकल हाउस। देखो इसका मीन्स क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का मीन्स होता है काकी के सेंस में होता है इसका यूज, ठीक है। तो अंकल हाउस मतलब अंकल के घर पर, काकी के आगे अंकल के घर पर, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, ये ऐसे ही गलती से नहीं लगा, इसका एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इसको जानबूझ करके लगाया गया है और इसका मीन्स होता है काकी के। यस आई वॉज एट माई अंकल्स हाउस मतलब अंकल के घर पर थी। अगर ये ना होता तो फिर इसमें काकी के सेंस नहीं आता, ठीक है। रोहित, वो कहाँ रहते हैं। वेयर डज ही लिव। शालिनी, वे अगली ही गली में रहते हैं। दे लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।